देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है, 4 पार्ट है अपने पास, है ना। कितना पार्ट है? 4। इन चारों पार्ट में बोला क्यूब निकालने के लिए। तो पहला बोला है सवाल, बोला है 3a माइनस 2b का बोला है क्यूब निकालने के लिए। ये बताओ जैसे यहाँ पे बोला है क्यूब निकालने के लिए, किसका होल क्यूब का फॉर्मूला दिख रहा है? a माइनस बी। किसका दिख रहा है? a माइनस बी। तो बिना फॉर्मूले के तो हो नहीं पाएगा चैप्टर, तुमको भी दिख ही रहा होगा। तो फॉर्मूला याद होगा सबको, a माइनस बी का क्या है? होल क्यूब। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं पहले a माइनस बी का होल क्यूब का, और याद किए भी हो तुम लोग, पहला वाला बोलना a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में क्या? a माइनस बी। यही था हमारे पास, कोई दिक्कत तो नहीं आता। फॉर्मूला लिखे, अब वैल्यू देखना, 3a माइनस 2b का होल क्यूब बराबर a का क्यूब। तो बताओ a की जगह कौन है? 3a, तो 3a का क्यूब माइनस में b का क्यूब। b की जगह कौन है? 2b, तो 2b का क्यूब माइनस 3 इंटू में a का वैल्यू क्या है? 3a, b का वैल्यू क्या है? 2b ब्रैकेट में a माइनस बी यानी कि क्या? 3a माइनस 2b। पहले स्टेप में कोई डाउट किसी को? केवल फॉर्मूला लिखे है भाई, a की जगह क्या है? 3a और b की जगह क्या है? 2b। तो जहां जहां a है वहां 3a, जहां b है वहां क्या लिखे हैं? 2b। क्यूब भी याद किए होगे तुम लोग, 3a माइनस 2b का होल क्यूब बराबर, चलो बोलते जाना, 3 का क्यूब कितना होता है? 27। कितना होता है? 27। यह आ जाएगा a का क्यूब माइनस में 2 का क्यूब कितना होता है? 8, b का क्यूब माइनस 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18ab ब्रैकेट में क्या हमारे पास? 3a माइनस क्या? 2b। एक लास्ट स्टेप हम लोग और करेंगे, वो 18ab का अंदर ब्रैकेट के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। चलो बोलना, ये तो सेम पार्ट उतर जाएगा हमारे पास। यह आ जाएगा 27 a का क्यूब माइनस 8b का क्यूब माइनस 18 3 जा, जरा बोलो कितना आएगा? 54। ab में a का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? a स्क्वायर b माइनस माइनस क्या आएगा? प्लस 18 2 जा 36। ab में b का मल्टीप्लाई करोगे तो ab स्क्वायर। क्या यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। क्या निकाल सकते हो बाकी का इसका 3 पार्ट? अगर मान लो 2 के बीच में प्लस होगा तो किसका लगाओगे क्यूब? a प्लस बी का होल क्यूब। अगर माइनस होगा तो क्या लगाओगे? a माइनस बी का क्या होल क्यूब। ट्राई करेंगे सब लोग, इसका 3 पार्ट है, लगाएंगे सब लोग। चलो बाकी लोग मिलाएंगे एक बार। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या था इसका? 5a प्लस 3b का क्या लिखा गया था? होल क्यूब। तो दिख रहा है यहाँ पे किसका होल क्यूब लगाए होगे? a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब? लिख रहा है डायरेक्टली, हम फॉर्मुला नहीं लिख रहा है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू में a यानी कि 5a, b यानी कि क्या? 3b ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि 5a प्लस क्या? 3b। कोई दिक्कत तो नहीं आता? चलो 5 का क्यूब बताओ कितना आएगा? 125। यह आ जाएगा a का क्यूब, 3 का क्यूब पता ही है 27, b का क्यूब मल्टीप्लाई करोगे 15 15 15 3 जा कितना आएगा? 45। a में b का ab ब्रैकेट में 5a प्लस कितना है? 3b। कोई दिक्कत तो नहीं आता? यहाँ तक क्लियर है? तो 125 a का क्यूब प्लस 27 b का क्यूब प्लस में 45 में 5 का कितना आ रहा है? 225 a स्क्वायर b और ये ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर क्या आएगा? ए बी स्क्वायर। कितने लोग का आ गया था ये? गुड, ठीक है। चलो कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? चलो ठीक है, थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं। थर्ड वाला पार्ट है 2a प्लस 1/2a का होल क्यूब। चलो यहाँ बताओ किसका होल क्यूब दिख रहा है? a प्लस बी। जब बीच में प्लस है तो ऑब्वियस सी बात है a प्लस बी। कितना लूटे कल? कितना लूटे? अरे मास्क लगा के गए थे ना लूटने, पैसा शादी में खुद ही उड़ा के खुद ही लूट रहे थे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कहाँ से आ रहे हो तुम? क्यों लेट हो गया है? तो टाइमिंग क्या था? चलो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab है ना, 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये बताओ, यहां ध्यान देना, 2 का क्यूब कितना आएगा? बोलो 8 है ना, तो इसको लिखोगे 8a का क्यूब। 1 का क्यूब तो 1 ही आएगा, नीचे कितना आ जाएगा? 8a क्यूब। क्या 2a से 2a कट जाएगा यहाँ पे? 3 1 जा कितना आएगा? 3 ब्रैकेट में 2a प्लस 1/, में क्या? 2a। सॉल्व करते लास्ट पार्ट, 8a का क्यूब प्लस 1/, में 8a का क्यूब। 3 2 जा बताओ कितना आएगा? 6a। अब यहाँ ध्यान देना, 3 1 जा कितना आएगा? 3 और अपॉन में क्या है? 2a। अपॉन में क्या है? नहीं 6a कैसे?
थ्री में मल्टीप्लाई करो ना, 3 2 जा कितना आएगा 6 आएगा ना, और 3 में यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ तो क्या आएगा 3, और इसके नीचे अपॉन में क्या है 2 है, तो 3 अपॉन में क्या लिख देंगे 2 है। ये इसका आंसर होगा। ये शायद हो सकता है कई लोग को ना आया हो, ये नोट कर सकते हैं सभी लोग, ठीक है। जिसका नहीं आया नोट कर लेंगे, जिसका भी। जल्दी हो गया ये, चलो ठीक। कोई नोट तो नहीं कर रहा था इसको भाई। लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं इसके। 3a माइनस 1/a का क्या लिखा जाएगा यहाँ पे होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू में a की जगह क्या है 3a, इंटू बी की जगह क्या है 1/a। ब्रैकेट में क्या होगा a माइनस बी, यानी कि 3a माइनस क्या 1/a। ध्यान देना यहाँ पे 3 का क्यूब तो वही हो जाएगा 27a का क्यूब, 1 का क्यूब 1 नीचे क्या आ जाएगा a का क्यूब। क्या यहाँ से a से a कट जाएगा, 3 3 जा कितना आएगा 9, ब्रैकेट में क्या है 3a माइनस 1/a में क्या a। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब यहाँ पे लास्ट स्टेप हम लोग सॉल्व करेंगे जैसे इसके पहले वाले में किए थे। तो बताओ ये तो यही लिख दोगे ना 27a का क्यूब माइनस 1/a का क्यूब। ये बताना माइनस 9 3 जा कितना आएगा 27a, ये माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, 9 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 9 और अपॉन में क्या है a। ये इसका आंसर होगा। कितने लोग आया था ये वाला पार्ट, चलो जिसका नहीं आया था नोट कर लेना। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, वापस रिपीट कर रहे हैं। बिना फॉर्मूला याद किए तुम एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे इस पूरे चैप्टर में। तो जो फॉर्मूला हम लिखे थे यहाँ पे, केवल तुमको बस उतना ही याद रखे रहना है कि कोई दिक्कत ना हो किसी भी सवाल में यार। यहाँ तक नोट कर ले, अब आते हैं अच्छे क्वेश्चन से। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, क्यूब निकालना था बस, ठीक है। हो गया भाई, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं। यहां से अच्छे से समझना, यहां से आ सकता है एग्जाम में तुम्हारे। लिखा है यहाँ पे सवाल में a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 47। ये गिवन में दे रखा हमारे पास, और हमसे बोला पहला पार्ट निकालने के लिए a प्लस 1/a, यही बोला है ना निकालने के लिए a प्लस 1/a। अब ये जरा खुद ही दिमाग लगाओ कि अगर हमारे पास वैल्यू दिया गया है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है 47, किसका वैल्यू पूछ रहा है a प्लस क्या 1/a। अगर जिसका वैल्यू पूछेगा उसी का स्क्वायर कर दो, है ना। जैसे पूछ किसका रहा है यार a प्लस 1/a का क्या, ये पूछा ना वैल्यू, इसका वैल्यू पूछा तो हम इसी का क्या कर रहे हैं स्क्वायर कर रहे हैं। अब तुम बताना यहाँ पे जैसे ही ये पैटर्न याद कर लो, अभी लाइन से यहाँ पे ना लाइन से 2-3 क्वेश्चन तक सेम पैटर्न पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। कि जिसका a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू कितना है 47, वैल्यू किसका पूछा है a प्लस क्या 1/a, तो जिसका वैल्यू पूछा उसी का क्या करेंगे स्क्वायर। ये बताओ किसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है a प्लस बी का क्या होल स्क्वायर। सबको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/a का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 और नीचे क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, तो 2 इंटू में a और b का वैल्यू क्या है 1/a। कोई दिक्कत है यहाँ तक, चलो ठीक है। क्या यहाँ से a से कट जाएगा, ठीक है। क्या a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू देखो सवाल में गिवन है कि नहीं गिवन है, बिल्कुल। तो 47 और यहाँ पे बचा है 2, कितना आ जाएगा बोलो 49 आएगा ना। क्या यहाँ तक को डाउट, यही तो आता है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, यहाँ ध्यान से सुनो। पहले ये स्क्वायर करके क्या बनेगा रूट, लेकिन रूट के आगे साइन क्या होता है प्लस माइनस। तो यहाँ जब लिखोगे a प्लस 1/a अंडर रूट में 49 लिखे, लेकिन आगे क्या होगा प्लस माइनस। 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो a प्लस 1/a का वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस माइनस क्या 7।
क्या पहले वाले पार्ट का आंसर आ गया हमारे पास? ठीक है, नोट करेंगे इसको सब लोग जल्दी। ठीक है, आ गया, अच्छी बात है, बाकी लोग नोट करेंगे। देखो ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब, सेकेंड पार्ट बोला निकालने के लिए, लिखो ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब, यही बोला है ना? चलो बताओ किसका होल क्यूब का फॉर्मूला तुमको दिख रहा है? ए प्लस बी। जैसे यहां लिखा गया है, ध्यान से ऑब्जर्व करना, क्या हम इसको ये जो ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब निकालना है, क्या इसको हम ए प्लस 1 अपॉन ए का क्या होल क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं? जो लगाते हैं तो क्या ए प्लस बी का क्या आएगा? होल क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, देखो 1 का क्यूब 1 और नीचे क्या है? ए का क्यूब, लिखे बोलो प्लस 3ab, 3 इंटू में ए यानी कि ए और बी क्या है? 1/a, और ब्रैकेट में क्या होता है हमारे पास? ए प्लस बी, तो यानी कि ए प्लस कितना आ जाएगा? 1 अपॉन में। कोई डाउट हो तो पहले बताओ। पूछा क्या है निकालने के लिए? ए क्यूब प्लस क्या? 1 अपॉन ए क्यूब, तो हम ए प्लस 1 अपॉन ए का ही क्या कर दिए? होल क्यूब। तो ए प्लस 1 अपॉन ए का होल क्यूब का मतलब क्या है? ए प्लस बी का क्या लगा रहे हो? होल क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3b ब्रैकेट में क्या? ए प्लस बी, क्या ए से ए कट जाएगा यहां से? चलो ए प्लस 1 अपॉन ए का जरा वैल्यू बोलो जो हम लोग निकाले अभी, कितना निकाले थे? प्लस माइनस 7, क्या निकाले थे? प्लस माइनस 7। चलो ठीक है, रखना है प्लस माइनस क्या? 7। इस पूरे का क्या है यहाँ पे? होल क्यूब। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? इज इक्वल टू यहाँ ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब, ये 3 है यहाँ पे, ध्यान देना, इंटू में ए प्लस 1 अपॉन ए यहाँ पे भी है, तो यहाँ भी क्या लिखोगे? प्लस माइनस 7। क्या लिखोगे? प्लस माइनस 7। चलो एक और काम करना, इसके सेकंड वाले पार्ट का भी एक बार जरा आंसर कंसीडर कर लो, एक बार चेक कर लो, प्लस माइनस में दे रखा है कि केवल नॉर्मल दिया गया प्लस 7 में? चेक करो, नहीं तो हर सवाल में फिर यही काम करोगे तुम, हर सवाल में, समझ रहे हो? जल्दी नोट कर, प्लस माइनस में दिया है। चलो ठीक है, तो मुझसे कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलो ध्यान देना, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलो 7 का क्यूब जरा बताओ कितना आएगा? 343, प्लस माइनस 343 लिखे यहाँ पे, ठीक है? ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब, 7 3 कितना आ जाएगा बोलो? 21, यही आएगा ना? यही आएगा 21। अब देखो होगा क्या ना, बार बार जब तुम प्लस माइनस लेके चलोगे तुमको ही कंफ्यूजन हो जाएगा, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? तो एक काम ये कर सकते हो कि तुम पॉजिटिव वाला नंबर लेके चलो, कोई दिक्कत आएगा नहीं, उससे नंबर तुम्हारा मार्क्स नहीं कटेगा उस पर। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं? यहाँ पे जैसे प्लस माइनस आ रहा है ना बार बार, तो तुम्हारे पास जब भी प्लस माइनस आएगा तुम वैल्यू किसका कंसीडर करोगे? पॉजिटिव। क्या मानोगे? पॉजिटिव। देखो इससे पॉजिटिव जैसे मानोगे इससे कोई दिक्कत नहीं आएगा, तुमको दिखा भी दे रहे करके। प्लस 7 का मान लो क्यूब है, आगे यहाँ से प्लस को भी हटाई दे रहे हैं, यहाँ पे लिखते हैं केवल 7। क्या लिखते हैं? 7। चलो बोलो 7 3 कितना आएगा? 21, और 7 का क्यूब कितना आता है? 343। क्या इसके आगे सॉल्व कर लेंगे हम लोग? ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब इज इक्वल टू 21 प्लस में इधर के क्या होगा? माइनस, तो 343 में से 21 जाएगा, बोलो कितना आएगा? 322। अब अगर मन करे लास्ट में, अगर मन करे आंसर में अगर लिखना हो तब भले लगा देना क्या? प्लस माइनस, नहीं तो बीच में सॉल्व करते टाइम पे मत लगाना, नहीं तो तुमको ही कंफ्यूजन होगा भाई। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हाँ बोलो। हाँ वही कह रहे हैं ना, लास्ट में अगर लगाना हो तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि ए प्लस 1 अपॉन ए का वैल्यू क्या है? प्लस माइनस क्या था? 7। तो जब तुम वैल्यू रखोगे ना, तो वैल्यू रखोगे सेकंड पार्ट में तो केवल पॉजिटिव वाला लेके चलना, और लेकिन लास्ट में जब आंसर लिखना तो क्या लगा देना? प्लस माइनस। क्या लगा दोगे? प्लस माइनस, क्योंकि बीच में रखोगे तो कंफ्यूजन तुम्ही को होगा। समझ रहे हो ना? चलो नोट करो इसको सब लोग जल्दी। अच्छा सवाल था ये, ठीक है। चौथे वाले पार्ट पे आते, ध्यान देना। ये बता वैल्यू किसका गिवन है यहाँ पे? ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया गया? 18, है ना? ध्यान देना, हम क्या बोले, पैटर्न याद कर लो। जिसका वैल्यू बोलेगा निकालने के लिए उसी का क्या कर दोगे? स्क्वायर कर दोगे, या उसी का अगर क्यूब बोलेगा तो उसी का क्या कर दोगे? क्यूब कर दोगे। पहला वाला पार्ट क्या बोला है? ए माइनस 1 अपॉन ए, ये बोला ना निकालने के लिए, तो इसी का क्या करोगे? स्क्वायर करोगे। चलो स्क्वायर करते हैं। यहाँ किसका होल स्क्वायर दिख रहा है? ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हो गया यहां तक? क्या ए से कट जाएगा यहां से? क्या ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू कितना? 18। 18 माइनस 2 कितना आ जाएगा? बोलो 16 आएगा ना? तो ए माइनस 1 अपॉन ए का स्क्वायर का वैल्यू है 16। ये स्क्वायर इधर के क्या बनेगा? अंडर रूट, और रूट के आगे तुमको ही पता साइन क्या होगा? प्लस माइनस। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो ए माइनस 1 अपॉन ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 4। अब यही जब इसका सेकंड पार्ट निकालोगे तो वहां पे जब ए माइनस 1 अपॉन ए का वैल्यू रखना होगा तो क्या रखोगे? 4। क्या रखोगे? 4। और लास्ट में जब आंसर आएगा तो क्या लगा देना? प्लस माइनस। चलो नोट करेंगे चौथे का पहला पार्ट, माइनस 1 अपॉन ए क्यूब। तो क्या ए माइनस 1 अपॉन ए का क्या हम लोग लगाएंगे? होल क्यूब लगाएंगे यहाँ पे। जैसे इसके पहले वाले में ए प्लस क्या लगाए थे? 1 अपॉन ए का होल क्यूब। यहाँ क्या लगाएंगे? ए माइनस 1 अपॉन ए का क्या? होल क्यूब। चलो बोलना, ए माइनस बी का होल क्यूब है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में क्या होता है? ए माइनस बी। क्या होता है? ए माइनस बी।
कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब आगे भी देख के बताना, क्या a माइनस वन अपॉन ए का वैल्यू निकाले हम लोग? कितना निकाले थे जरा बोलो? प्लस माइनस 4, लेकिन वैल्यू क्या रखेंगे? 4। समझ रहे हो ना? वैल्यू क्या रखेंगे? 4। यहां रख रहे हैं 4 का क्यूब, a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब। क्या a से कट जाएगा? 3 बन जा कितना आएगा? 3 इंटू में a माइनस 1 अपॉन a का वैल्यू क्या रखोगे? 4। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। 3 में 4 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 12, तो माइनस 12 होगा ना। माइनस 12 इधर के क्या होगा? प्लस 12। तो 4 का क्यूब सबको पता होगा 64। कितना होता है? 64। स्क्वायर याद कहां तक करवाए हैं? 30 तक ना। और क्यूब कहां तक बोले हैं? 10 तक। कहां तक? 10 तक। ये बार बार तुमको हर चैप्टर में लगभग जरूरत पड़ेगा इसका, तो एकदम याद रखिएगा एकदम तगड़ी तरीके से कि कोई दिक्कत तुमको हो ना क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 4 का क्यूब 64, 4 3 12, माइनस में इधर के क्या हो जाएगा? प्लस 12 इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 1 अपॉन क्या? a क्यूब। 64 प्लस 12 कितना आएगा? 76 इज इक्वल टू a क्यूब माइनस, है ना, सॉरी, a क्यूब माइनस 1 अपॉन क्या हो गया? यही आंसर। बस आगे क्या लगाओगे यहाँ पे? लगा देंगे, ठीक है, नोट करेंगे जल्दी। कितने लोग आ गए थे? चलो ठीक ठाक लोग आ गए थे, ठीक है। जल्दी करना है। फिफ्थ वाला नहीं हुआ होगा, हम बता रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, मिला लेना। हाँ नहीं हुआ होगा, हम मान रहे हैं नहीं हुआ होगा, ठीक है। गुड, ठीक है, चलो पढ़ तो रहे। ध्यान से सुनना। अभी हम लास्ट में पूछ रहे हैं कल कितने लोग क्लास नहीं जाएंगे। अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो फिर हम बुला सकते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम कल दिया जा सकता है। चलो लिखो a प्लस 1 अपॉन ए इक्वल टू पी। हम लोग को बोला है शो करने के लिए, ध्यान से सुनना, बोला है शो करने के लिए a क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब। क्या बोला है शो करने के लिए? किनारे लिख रहे हैं a क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब बराबर p ब्रैकेट में p स्क्वायर माइनस क्या? 3। ध्यान देना, ये बताओ वो शो करना है ना हम लोग को। आपसे क्या शो करना है बताना जरा। क्यूब क्या करना है? क्यूब। और वैल्यू क्या दिया गया? a प्लस 1 अपॉन ए का वैल्यू क्या दिया गया? p। तो क्या दोनों तरफ होल क्यूब कर सकते हो कि नहीं? पहला तो यही करोगे ना सभी लोग। चलो करते हैं यहाँ से। a प्लस 1 अपॉन ए का क्या लिखोगे? होल क्यूब। और इधर भी क्या हो जाएगा? p का होल क्यूब। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या पहले स्टेप में कोई दिक्कत किसी को? चलो ठीक है। ये बता किसका होल क्यूब का फॉर्मूला दिख रहा है? a प्लस b का। चलो बोलना a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया ना, b क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू में a इंटू में b ब्रैकेट में a प्लस b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? p का क्यूब। यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक सबको क्लियर है हम क्या कर रहे हैं? एक स्टेप और करेंगे, इसके बाद सब लोग नोट करेंगे, ठीक है? या एक ही साथ नोट ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या a से यहां से कट जाएगा? ठीक है। a क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब प्लस 3 है ना, इंटू में क्या a प्लस 1 अपॉन ए का वैल्यू दिया गया सवाल में? कितना दिया गया? p। a प्लस 1 अपॉन ए की जगह क्या रख दोगे? p। दिख रहा है ना ब्रैकेट में a प्लस 1 अपॉन ए है, इसकी जगह रख देंगे p इज इक्वल टू क्या उधर? p का क्यूब। यहां तक कोई दिक्कत? चलो बताओ, 3 में p का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 3p। तो ये प्लस 3p उधर जाके क्या होगा? माइनस 3p। तो लिखोगे इसको a क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब बराबर p क्यूब माइनस में क्या? 3p। कोई दिक्कत यहां तक? मिलाते रहना, जो प्रूफ करना यही प्रूफ करना था। तो जरा देखना लेफ्ट वाला पार्ट आ चुका है कि नहीं आ चुका है? लेफ्ट वाला पार्ट आ चुका है, लेफ्ट वाला पार्ट, ठीक है। कॉमन लेना तुम लोग को सिखाया गया फैक्टराइजेशन में पूरा अच्छे तरीके से। यहां से कॉमन क्या लोगे? p, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? p माइनस क्या? 3, p स्क्वायर माइनस 3, क्या बचेगा? p स्क्वायर माइनस 3। क्या प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? यही क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, ये भी नोट करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन 6 पे आते हैं, लिखना देखो a प्लस 2b इज इक्वल टू 5। a प्लस 2b बराबर 5 हो गया। बोला शो करने के लिए, जो शो करने के लिए बोला है वैसे छोड़ दो। शो करने के लिए बोला है क्यूब में। क्या बोला है? क्यूब में। ये बता दोनों तरफ होल क्यूब ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? ले सकते हो सभी लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। a प्लस 2b का क्या लिखोगे? होल क्यूब। और इधर 5 का क्या आ जाएगा? होल क्यूब। यहाँ किसका होल क्यूब का फॉर्मूला दिख रहा है? a प्लस b है ना, तो a क्यूब प्लस में b क्यूब, 2b का क्यूब करोगे बताओ क्या आएगा? 8b क्यूब। क्या आएगा? 8b क्यूब। समझ में आ रहा होगा इतना? 8b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया प्लस 3ab, 3 इंटू में a इंटू में b ब्रैकेट में क्या होता है? a प्लस b यानी कि a प्लस 2b। और 5 का क्यूब कितना आता है? 125। सिंपल काम क्या किए हैं? जो वैल्यू दिया गया था उसका क्या किए? क्यूब। तो a का क्यूब a क्यूब, 2b का क्यूब करेंगे, 2b का क्यूब करेंगे कितना आएगा? 8b क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया प्लस 3ab, 3 इंटू में a इंटू में b यानी कि 2b ब्रैकेट में क्या होता है? a प्लस b, a प्लस क्या? 2b इज इक्वल टू क्या? 125। आगे सॉल्व करें हम लोग। a क्यूब
प्लस 8b का क्यूब प्लस में 3 2 जा कितना आएगा बोलो 6ab ब्रैकेट में a प्लस क्या 2b इक्वल टू क्या 125। जो प्रूफ करना है उसको भी हम लोग देखते रह रहे हैं कि क्या प्रूफ करने के लिए बोला है। a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 30ab क्या बोला प्लस 30ab इक्वल टू 125 आ जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसके आगे। चलो ध्यान देना, जहां तक कोई दिक्कत किसी को, लास्ट 2 स्टेप a क्यूब प्लस 8b का क्यूब प्लस 6ab इंटू में, ये बताओ a प्लस 2b का वैल्यू कितना दिया है सवाल में, a प्लस 2b का वैल्यू सवाल में कितना था 5, तो क्या a प्लस 2b की जगह क्या रखोगे 5 इज इक्वल टू कितना है 125। चलो 5 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे बोलो कितना आएगा, 5 में 6 का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 30ab है ना, 30ab इज इक्वल टू क्या 125। यही बोला था प्रूफ करने के लिए, जो कि आसान क्वेश्चन था, नोट कर लेंगे इसको भी सब लोग, है ना। सॉरी 3 कितना दिया गया 3, हमसे बोला क्यूब निकालने के लिए, शो करने के लिए बोला है। शो करने के लिए क्या बोला है कि a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब का वैल्यू कितना आएगा यार 0, कितना आएगा 0। तो पहले हम लोग यहाँ से a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू निकालते हैं, ये स्क्वायर धरा के क्या बनेगा अंडर रूट, क्या बनेगा अंडर रूट। तो a प्लस 1 अपॉन a का वैल्यू बताओ कितना आ जाएगा अंडर रूट 3, कितना आ जाएगा अंडर रूट 3। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, चलो ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कर लेना। चलो साथ में सब लोग सॉल्व करो जिसका नहीं आ पाया है, लिखो a प्लस 1 अपॉन a इक्वल टू रूट 3, यहाँ तक लिख लिए। चलो अब इसके बाद जो है दोनों का होल क्यूब करते हैं दोनों तरफ, यहाँ से जैसे होल क्यूब करोगे a प्लस 1 अपॉन a का क्या आएगा होल क्यूब, और यहाँ पे रूट 3 का भी क्या आ जाएगा होल क्यूब। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। क्या यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब तुमको दिख रहा है फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी a प्लस 1 अपॉन a, और 3 रूट 3 का क्यूब तुमको ही पता है कितना आ गया, जरा बोलो। रूट 3 का क्यूब का मतलब रूट 3 को तुम कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे 3 बार, रूट 3 में रूट 3 का कितना आएगा 3, और साथ में यहाँ पे है रूट 3, तो रूट 3 का क्यूब कितना आ जाएगा 3 रूट 3, कितना आ जाएगा 3 रूट 3। चले इसके आगे नोट करते हैं, यहां तक नोट कर लेना, पहले तो नोट करो साथ में। आसान क्वेश्चन था, हिंट दे ही दिए थे कि स्क्वायर को उधर भेजोगे रूट बन जाएगा, उसके बाद से आसान था तुम्हारे लिए। अब आगे देखना, क्या a से a कट जाएगा यहां से, ठीक है, a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब प्लस में 3 है, ध्यान देना 3 है यहाँ पे बचा। क्या a प्लस 1 अपॉन a का वैल्यू दिख रहा है, पहला वाला इक्वेशन कितना है वैल्यू बताओ रूट 3, तो a प्लस 1 अपॉन a की जगह क्या लिखोगे रूट 3 इज इक्वल टू उधर क्या है 3 रूट 3, यही है ना। ये 3 रूट 3 प्लस में उधर के क्या हो जाएगा माइनस, तो बताना कितना आएगा माइनस करने पे, a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब बराबर 3 रूट 3 माइनस 3 रूट 3, कट जाएगा कितना आ जाएगा 0, a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब बराबर कितना आ जाएगा 0। यही तो प्रूफ करना था यार, तो आसान क्वेश्चन था कि नहीं भाई, तो आसान क्वेश्चन था ये, सोच नहीं पाया था तुम लोग। ध्यान देना कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, याद रखना स्टेप, पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है इसका भी, पहला पार्ट। सबसे पहले जो प्लस सी दिख रहा है उसको उधर भेजोगे क्या होगा बोलो माइनस सी, क्या होगा माइनस सी, तो a प्लस 2b इक्वल टू क्या लिख देंगे माइनस सी। कोई दिक्कत यार यहाँ तक, प्लस सी को उधर भेजे माइनस सी, ये याद करना पड़ेगा यार, अगर एक क्वेश्चन प्रूफ करना है तो इतना ध्यान रखना कि प्लस सी को उधर भेजेंगे क्या होगा माइनस सी। फिर इसके बाद से दोनों तरफ होल क्यूब ले लेना, a प्लस 2b का क्या लिखोगे होल क्यूब, और ये माइनस सी का क्या आ जाएगा होल क्यूब, इतना काम हुआ। यहाँ किसका होल क्यूब का फॉर्मूला दिख रहा है a प्लस बी, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, 2b का क्यूब कितना आएगा 8b क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू में a इंटू बी ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल टू माइनस सी का क्यूब। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, 2 स्टेप और करेंगे उसके बाद आ जाएगा, ध्यान देना बस, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस में 3 2 जा बताओ कितना आ जाएगा 6ab आएगा, 6ab इंटू में क्या a प्लस 2b का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग माइनस सी, इसको पहला इक्वेशन कर दे रहे कि कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहला काम प्लस सी को उधर भेजे क्या हो गया माइनस सी, इसको पहला इक्वेशन बनाए, फिर दोनों तरफ होल क्यूब किए, होल क्यूब करने के बाद जहां पे a प्लस 2b है उसकी जगह हम लोग क्या रखेंगे माइनस सी, यहाँ रख रहे हैं माइनस सी इक्वल टू माइनस सी का क्या है होल क्यूब। कोई दिक्कत यार, कोई दिक्कत यहाँ तक, a क्यूब प्लस में 8b का क्यूब प्लस माइनस माइनस 6ab में c का मल्टीप्लाई करोगे 6abc इज इक्वल टू क्या है हमारे पास माइनस सी का क्यूब।
जो प्रूफ करना है उसको ऑब्जर्व करना, और जो अभी आया है हमारे पास उसको ऑब्जर्व करना। जो प्रूफ करना है वहां a क्यूब 8b क्यूब और c क्यूब एक साथ है हमारे पास, और 6abc कहां है, राइट हैंड साइड में है। तो क्या इसको भी तो इंटरचेंज करके ले आ सकते हैं। ये माइनस c क्यूब को इधर लेके आओगे क्या होगा, प्लस, और ये माइनस 6abc उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा ना। बस यही काम करना था। a क्यूब प्लस 8b का क्यूब प्लस c का क्यूब इक्वल टू क्या, 6abc। नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। टाइम लेंगे, घबराना मत, लेकिन आना चाहिए समझ में भी सबको। लिखा 9 क्यूब माइनस 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब। बोला कि इवेल्युएट करना है, प्रॉपर्टी लगा के इसका वैल्यू निकालना है। अब ये काम नहीं कर दोगे कि तीनों का क्यूब निकाल के आप माइनस कर दोगे, करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, वहां पे नंबर नहीं मिलेगा तुमको। फॉर्मुला याद रखना है। क्या है फॉर्मुला, जरा पढ़ो। अगर ए बी और सी को जोड़ने पे 0 अगर आएगा, है ना, तो वहां पे फॉर्मुला क्या निकल के आता है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का फॉर्मुला किसके इक्वल होगा, 3abc के। किसके इक्वल होगा, 3abc। तो सबसे पहले जब भी तुमको 3 क्यूब दिखेगा, है ना, और बोला कि प्रॉपर्टी लगा के उसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या काम ये करोगे, पहले ए का बी का और सी का पहले वैल्यू लिख लेते, ठीक है। ए का वैल्यू बताओ क्या है, 9, क्या है 9, बी का क्या है -5, सी का क्या है -4। कोई दिक्कत तो नहीं आता। अब चेक करते हैं पहले क्या ए बी और सी को जोड़ने पे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो पहले जोड़ के देखते हैं ए बी और सी को जोड़ने पे कितना आ रहा है। ए का वैल्यू क्या है 9, बी का क्या है -5, सी का वैल्यू क्या है -4। 9 में से 5 जाएगा 4, 4 में से 4 जाएगा कितना आएगा 0। क्या ए बी और सी को जोड़ने पे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ए बी सी को जोड़ने पे 0 आ रहा है तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का फॉर्मुला किसके इक्वल है, 3abc के। तो बस लिखोगे लास्ट में, यहाँ पे ये लिखे, इतना लिखे पहले, फिर लिखोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या लिखोगे, 3abc। क्या लिखोगे, 3abc। इतना लिखे, बस यही तुमको अप्लाई करना और कुछ नहीं। 3 इंटू में ए, चलो ए का वैल्यू बोलो क्या है 9, बी का वैल्यू क्या है -5, सी का क्या है -4। यहां तक हो गया। 9 3 जा 27, माइनस माइनस प्लस, 5 4 जा कितना आएगा 20, 27 2 जा 54, 540। यही काम तुमको इसके सेकंड वाले पार्ट पे करना है। सभी से उम्मीद कर रहे हैं क्या इसका सेकंड पार्ट सब लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। एकदम सेम पैटर्न पे है। पहले ए बी सी का वैल्यू लिखो, जोड़ने पे देखो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0 के इक्वल आएगा तो क्या लगा दोगे फॉर्मुला, 3abc। 3 में ए का बी का और सी का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। चलो सॉल्व करना जरा।